गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने लार्ज डिस्टेंसेस मेजरमेंट का मेथड सीख लिया था, पैरेलैक्स मेथड, जिसकी हेल्प से हमने सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेजर करी थी। सन या मून का हम डायमीटर मेजर करना चाहें तो वो भी हमने मेजर करके देख लिया था। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है मेजरमेंट। आज हम पढ़ेंगे बेटा वेरी स्मॉल साइज, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज। बहुत छोटी साइज या बहुत छोटी डिस्टेंस मेजर करनी हो तो उसका एक मेथड देखेंगे अपन। ठीक है, जैसे ये उसमें एक एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे। ऑलिक एसिड जो होता है उसकी साइज याद करनी है, उसके मॉलिक्यूल्स की साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑलिक एसिड, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑलिक एसिड, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसकी साइज कैलकुलेट करनी है, और इसकी जो साइज होती है बेटा वो एंगस्ट्रॉम साइज होती है। ठीक है ना, आपने देखो स्मॉल डिस्टेंसेज के कुछ फॉर्मूले लिखे होंगे कि मैं पूछूं आपसे 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। जिस a ऊपर 0 लिखा होता है इसको हम एंगस्ट्रॉम से डिनोट करते हैं। ये आपकी होती है 10 टू द पावर -10 मीटर के इक्वल, 10 टू द पावर -10 मीटर के इक्वल। ऐसे बहुत छोटे डिस्टेंस की बात करें तो 1 फर्मी, फर्मी FERMI, फर्मी भी साइंटिस्ट का नाम था, एंगस्ट्रॉम भी साइंटिस्ट। फर्मी और भी छोटी डिस्टेंस होती है जिसको f से भी डिनोट कर लेते हैं। 1 स्मॉल f, ये 10 टू द पावर -15 मीटर के इक्वल होती है। इससे छोटी साइज नहीं मेजर कर सकते, या इससे छोटी साइज नहीं होती है। 10 टू द पावर -15 मीटर लास्ट। ऐसे बेटा देखो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या पिकोमीटर आपने सुना होगा। 1 mm 10 टू द पावर -3 मीटर के इक्वल होता है बेटा। 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10 टू द पावर -6 के मीटर के इक्वल होता है। ये ध्यान में रखनी है आपको वैल्यूज। 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। 1 पिकोमीटर स्मॉल pm इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर के इक्वल होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि स्मॉल डिस्टेंसेज या स्मॉल जो साइज होती है वो मैक्सिमम या जो बात करी जाए तो 10 टू द पावर -15 मीटर लास्ट है, सबसे छोटी साइज यही है। उसके बाद पिकोमीटर, फिर एंगस्ट्रॉम, फिर नैनोमीटर, माइक्रोमीटर और मिलीमीटर, इस तरह से होता है। तो जो ऑलिक एसिड होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसकी साइज एंगस्ट्रॉम की साइज में होती है। अगर उसकी साइज या उसके डायमीटर की बात करें तो वो एंगस्ट्रॉम साइज होती है, बहुत छोटी साइज होती है। ठीक है, अब उस एंगस्ट्रॉम साइज को स्केल से तो मेजर कर नहीं सकते अपन, ऐसे थोड़ी स्केल उठाया और एंगस्ट्रॉम साइज को मेजर कर लिया, 10 टू द पावर -10 मीटर मेजर कर लिया, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, हम स्केल से भी अगर बात करें तो 1 mm मैक्सिमम, 1 mm की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर मेजर करते हैं, बहुत छोटा, तो mm तक की साइज तो अपन स्केल से मेजर भी कर लें। बट अगर एंगस्ट्रॉम साइज आ गई उसको कैसे मेजर किया जाए, तो उसके लिए एक मेथड बताया हुआ है कि अगर हम ऑलिक एसिड के किसी मॉलिक्यूल की साइज पता करना चाहें या उसका डायमीटर पता करना चाहें तो एक मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना, एक मेथड देखते हैं। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑलिक एसिड, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स of olic acid is order of Armstrong. जिसको आप A नॉट से डिनोट करते हैं। एंगस्ट्रॉम साइज होती है इसकी। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम साइज होती है साइज मॉलिक्यूल्स की। अब उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, क्या किया जाता है, तो इसका प्रोसेस देखो। प्रोसेस में हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ऑलिक एसिड लेके उसको अल्कोहल में मिक्स किया जाता है। We take 1 centimeter cube olic acid and mix it in alcohol and prepare 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब उसमें ऑलिक एसिड, बाकी अल्कोहल, और उसको मिक्स करके 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन तैयार किया। अब क्या करेंगे, एक बार और ऐसा ही प्रोसेस करेंगे। ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन तैयार हुआ, इस सॉल्यूशन में से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेके, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके फिर अल्कोहल में मिक्स करते हैं। देन अगेन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब
solution dissolve in alcohol and prepare 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। दो बार प्रोसेस किया, पहले प्योर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लेके उसको अल्कोहल में मिक्स किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन तैयार किया, फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेके फिर उसको डिसॉल्व किया किसके अंदर, अल्कोहल में, और फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड कितनी होगी, तो 1/20 मल्टीप्लाई 1/20, देन कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड in this solution is 1/20 multiply 20 सेंटीमीटर माइनस क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब में इतना सॉल्यूशन या इतनी कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड होगी। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। आपको ये पता चल गया कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड इस सॉल्यूशन में इतनी है, ठीक है, बाकी तो सब अल्कोहल है। अब हम क्या करेंगे, एक हम पॉट लेंगे, कंटेनर लेंगे या पॉट टाइप का कुछ लेके, उसमें पानी भरा होगा, ठीक है, और पानी के ऊपर ऑलिक या लाइपोडियम पाउडर की जो है ना वो लेयर तैयार करते हैं या उसके ऊपर लेयर बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया है इसकी कुछ ड्रॉप्स, जैसे सपोज n ड्रॉप्स उसके ऊपर डाल दी, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो ड्रॉप्स जो है वो उसके ऊपर फैल जाएंगे पाउडर के ऊपर, और उसमें से जो अल्कोहल है वो तो वेपराइजेशन हो जाएगा, वेपराइजेशन होकर हवा में उड़ जाएगा, और उसके ऊपर एक ऑलिक एसिड की थिन लेयर तैयार हो जाती है, और उस थिन लेयर की मुझे थिकनेस कैलकुलेट करनी है, मैं उसका एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, और फिर मैं उसमें चेक करूंगा कि जो मैंने ड्रॉप्स ली थी उसका वॉल्यूम कितना था, और उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड कितनी थी, उसको मैं इक्वल पुट करके उसकी थिकनेस मेजर कर लूंगा। ठीक है, तो इसके आगे का प्रोसेस ये है कि वी टेक ए पॉट ऑफ वाटर and spread lycopodium powder, lycopodium powder on the surface ऑफ वाटर, पानी की जो सरफेस है, वाटर की जो सरफेस, उस पे लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, देन एंड ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन spread over the powder. After some time, alcohol will be vaporization and a thin layer of ऑलिक एसिड will be a powder या will be at water surface, पानी के सरफेस पे ऑलिक एसिड की एक थिन लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है ना, जिसकी मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, थिकनेस। वी हैव टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ ऑलिक एसिड लेयर ऑफ ऑलिक एसिड, ठीक है ना, तो मुझे केवल उसकी थिकनेस कैलकुलेट करनी है। थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट सबसे इजी है। आपने कितनी ड्रॉप्स थी, n ड्रॉप,
suppose volume of n drops of solution equals to nv। एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो भी है, तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होगा nv। एंड ये तो आ गया वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो भी ले लो, ठीक है ना। n ड्रॉप्स का सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो इतना होगा। अब इसमें ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन, देन वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन। जो हमने ये ड्रॉप्स लिए हैं उसमें ऑलिक एसिड की वॉल्यूम कितनी होगी भाई, हमें ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन पता चल गई इतनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे Nv अपॉन 400, Nv अपॉन 400 ऑलिक एसिड की इतनी वॉल्यूम होगी। और जो हमारी थिन लेयर डिपॉजिट हुई थी, देन वॉल्यूम ऑफ लेयर ऑफ ऑलिक एसिड इक्वल्स टू 80। ए उस पॉट का एरिया, जितने एरिया में वो आपकी लेयर तैयार हुई है, और टी उसकी थिकनेस। क्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। 80 इक्वल्स टू Nv अपॉन 400। मुझे टी मेजर करना है, थिकनेस ऑफ लेयर वो A अपॉन में आ जाएगा, तो Nv अपॉन 400 A। ये आपका फाइनल थिकनेस ऑफ ऑलिक एसिड। जो ऑलिक एसिड की लेयर डिपॉजिट हुई है पानी के सरफेस के ऊपर, उसकी थिकनेस इतनी आ गई, और इस थिकनेस को ही हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑलिक एसिड, या हम उसका डायमीटर बोलते हैं। ये जो थिकनेस मेजर करिए वही हमारा डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑलिक एसिड होगा बेटा, ठीक है। इस तरह से हम मेजर कर लेते हैं, बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। मेथड है ये, एक एक्सपेरिमेंट और कुछ भी नहीं। केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कांसेप्ट में क्या है। हमारा कांसेप्ट या हमारा टॉपिक था या हमारा ऑब्जेक्ट था कि ऑलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी हमें साइज पता करनी है, उसका डायमीटर पता करना है। तो डायमीटर में स्केल्स पे मेजर कर नहीं सकता, ठीक है, बहुत छोटी साइज होती है, एंगस्ट्रॉम साइज होती है। मॉलिक्यूल की साइज क्या होती है बेटा, एंगस्ट्रॉम। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ऑलिक एसिड, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ऑलिक एसिड लेके उसको अल्कोहल में मिक्स करके 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन तैयार किया। अब इस 20 सेंटीमीटर क्यूब में से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेके फिर अल्कोहल में मिक्स करके 20 सेंटीमीटर क्यूब, अगेन मतलब ये प्रोसेस 2 बार किया हमने, 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन तैयार किया। अगर आपसे पूछा जाए इस 20 सेंटीमीटर क्यूब में ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप बोलोगे 1/20 मल्टीप्लाई 1/20, 1/20 400 हो गया सेंटीमीटर क्यूब माइनस सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ठीक है। इस तरह से हमने तैयार कर लिया। अब हमने उसके बाद क्या किया कि जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ ये वाला, इस सॉल्यूशन में से कुछ ड्रॉप्स, जैसे मान लो मैंने 5 ड्रॉप 10 ड्रॉप या n ड्रॉप, जितनी भी आपने ड्रॉप ली उसको किसके ऊपर स्प्रेड किया, किसके ऊपर फैलाया, पानी लेके पॉट के अंदर पानी लिया, उसके ऊपर आपने लाइकोपोडियम पाउडर फैला दिया, पहले थोड़ा सा पाउडर डाल दिया, स्प्रेड कर दिया, उसके ऊपर ये ड्रॉप्स डाले आपने, सपोज n ड्रॉप्स डाले, ठीक है। वो n ड्रॉप्स डालने के बाद वो फैलेंगे, फैलने के बाद उसमें क्या होगा, जो अल्कोहल है वो तो वेपराइज हो जाएगा, वो वेपर बनके हवा में उड़ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास एक थिन लेयर बचेगी, उस पानी के ऊपर एक थिन लेयर बचेगी, डिपॉजिट हो जाएगी, वो किसकी होगी, ऑलिक एसिड की। ऑलिक एसिड की बहुत पतली लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी मुझे थिकनेस मेजर करनी है, और उस थिकनेस को ही मैं बोल रहा हूं बेटा साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑलिक एसिड। तो अब देखो आपने n ड्रॉप्स ली थी, किसकी, इस सॉल्यूशन की n ड्रॉप्स ली थी। मैं बोलूं एक ड्रॉप का वॉल्यूम जो है वो v है, तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होगा, Nv। अब इस टोटल वॉल्यूम में से आपका अल्कोहल तो उड़ गया, अल्कोहल तो बचा ही नहीं, केवल आपके पास जो लेयर बची हुई है वो किसकी है, ऑलिक एसिड की। तो ये जो Nv वॉल्यूम है, इसमें से अगर पूछा जाए कि बताओ ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना बचा होगा उसमें, तो 400 का डिवाइड करना होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन उतनी है उसमें ऑलिक एसिड, ठीक है। तो Nv/400 अपने पास जो लेयर बची है या जो हमने ड्रॉप्स ली थी उसमें ऑलिक एसिड की वॉल्यूम इतनी थी। अब जो लेयर तैयार हुई है उसका एरिया कैपिटल A1 मेजर कर लेते हैं, कैपिटल A1 मेजर कर लेते हैं।
उसकी थिकनेस टी मान लेते हैं, तो 80 उसका वॉल्यूम होगा और 80 को अपन इसके इक्वल पुट करते हैं, अपन टी मेजर कर लेते हैं जो थिकनेस ऑफ ऑलिक एसिड होगी और वही हमारी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑलिक एसिड होती है। ठीक है ना, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत इजी मेथड था। ठीक है, सिंपल थ्योरी थी। अब देखो इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक ऑयल ड्रॉप है, उसकी रेडियस दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है वो सुनो, इजी सा क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मान लो ऑयल ड्रॉप की बात हुई, ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल हो सकता है बुक में नहीं हो, पर फिर भी अपन कोशिश करें कि एक न्यूमेरिकल हो जाए एक टॉपिक से रिलेटेड, तो इजी है। हमारा क्वेश्चन ये है कि एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.50 mm, रेडियस जो है द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा, द रेडियस ऑफ एन ऑयल ड्रॉप is 0.50 mm, mm में ध्यान रखना, spreads over the surface of water, spreads over the surface of वाटर। उस ऑयल ड्रॉप को पानी के सरफेस के ऊपर फैला दिया, स्प्रेड कर दिया हमने। मैपिंग ए सर्कुलर फिल्म ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हमने इस तरह से फैलाया कि वो एक सर्कुलर फिल्म, ठीक है, एक ना रिंग टाइप या हम बोले डिस्क टाइप से वो फैल जाते हैं। मैकिंग ए सर्कुलर फिल्म, फिल्म समझ तो पतली लेयर जो थिन लेयर होती है उसको फिल्म नहीं बोलते अपन इंग्लिश में। सर्कुलर फिल्म ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाटर की सरफेस पे 10 सेंटीमीटर की एक सर्कुलर फिल्म उस ऑयल ड्रॉप से बन जाती है। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द साइज ऑफ ऑयल मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द साइज ऑफ ऑयल मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द साइज ऑफ ऑयल मॉलिक्यूल। क्वेश्चन जो है वो अभी जो कॉन्सेप्ट किया उससे रिलेटेड ही है। हमारे पास ड्रॉप कितनी है, एक ड्रॉप, जिसकी ऑयल की ड्रॉप है जिसकी रेडियस इतनी है। ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप में होती है। ड्रॉप किस में होती है बेटा, स्फेरिकल शेप में। अगर मुझे उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ, इसका सॉल्यूशन देखो इजी सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप। अगर आपसे ऑयल ड्रॉप का वॉल्यूम पूछे तो क्या लिखोगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर ये मान लिया अपन ने, ठीक है। आंसर आया 4/3 पाई कैपिटल आर की जगह 0.5 mm, 0.5 10 to the power -3 का होल क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो ऑयल ड्रॉप थी उसको हमने पानी के ऊपर फैलाया, स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, और उसने सर्कुलर फिल्म की फॉर्म में जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो जो फिल्म बनी होगी उसकी कुछ विड्थ भी होगी, उसकी विड्थ t मान ली, उसका एरिया a मान लिया, तो उसका जो वॉल्यूम होगा 80, क्या वो इसके इक्वल होना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। उसमें तो हमने एक्चुअल में ऑलिक एसिड के लिए किया था तो उसकी कंसंट्रेशन 1/400 थी, हमने जो किया था परसेंटेज में। अब इसमें तो प्योर ऑयल ड्रॉप थी, उसमें कुछ मिक्स नहीं किया हुआ, ठीक है, उसको फैलाया तो उससे आपकी 80 वॉल्यूम की फिल्म तैयार हुई, 80 वॉल्यूम की फिल्म तैयार हुई। द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर फिल्म इक्वल्स टू 80। ए आपका होगा उसका एरिया, सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर है, उसकी रेडियस जो 10 सेंटीमीटर है इनटू टी, पाई 10 सेंटीमीटर मीटर 0.1 इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट और 2 को इक्वल पुट कर दो, टी मेजर करना, टी आंसर आ गया, पाई 0.1 का स्क्वायर इनटू टी इक्वल्स टू 4/3 पाई 0.5 10 to the power -3 का होल क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0.1 को नीचे लाओ, टी की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 इनटू 10 to the power -9 अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। दो पॉइंट तो डायरेक्ट हटा दो, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ऊपर हो गया 50 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10 to the power -9 मीटर,
देखो एंगस्ट्रॉम साइज है कि 10⁻⁹ -10 ऑलमोस्ट वही एंगस्ट्रॉम साइज होती है। तो जो ऑयल मॉलिक्यूल था उसकी साइज या उसका जो थिकनेस है या उसकी जो डायमीटर है वो भी एंगस्ट्रॉम साइज में है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगली क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।